डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 11.5 है हमारे पास और ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में इतना सारा इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विथ ए वेरिएबल। यहाँ पे बतलाना है कि इसमें से कौन इक्वेशन है वेरिएबल के साथ। वेरिएबल मतलब होता है कोई लेटर दिया रहता है, उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ दिया रहता है, वही वेरिएबल होता है। वेरिएबल का अर्थ ही होता है कि मतलब वहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, वो मालूम नहीं है, छुपा हुआ नंबर है उसमें। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए आपको कारण बतलाना है कि वो इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विथ ए वेरिएबल, और उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, मतलब बतलाना है कि वो कौन सा वेरिएबल है और जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हमें समझ लेना होगा, और जब क्वेश्चन दिया रहता है तो उसके पहले जो है उसके पहले ही कुछ समझा दिया जाता है कि किस तरह का इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि अभी 6 क्लास में इक्वेशन जो है फर्स्ट स्टार्ट होता है, इसीलिए बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 11.4 समाप्त हो गया था उसी समय यहाँ पे बतलाया गया था व्हाट इज़ एन इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, इस तरह का टेबल में और भी चीज़ें दिया हुआ था जहाँ पे n होता था, तो n जो होता था जैसे 2n हो गया, तो n जो होता था वही वेरिएबल होता है। वेरिएबल तो वही जो है इक्वेशन बनाता है, उसी को इक्वेशन में वो रहता है, उसका रोल रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 2n इक्वल टू 10, तो ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से टेबल बना के इक्वेशन क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ कई तरह से दिया हुआ है, तो अभी आगे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इक्वेशन में क्या होना ज़रूरी है, आवश्यक है, ये चीज़ यहाँ पे बतलाया गया है। ये इक्वेशन नोट में बतलाया गया दैट एन इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन, इक्वेशन में एक इक्वल साइन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वल साइन बतलाया गया है बिटवीन इट्स टू साइड्स, इसमें दो साइड्स होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 2n इक्वल टू 10 इज सेटिस्फाइड ओनली बाय द वैल्यू 5। यहाँ 5 रखते हैं तो ये फिर सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि हाँ n इक्वल टू 5 निकल गया। और यहाँ पे इस तरह से ये भी एक इक्वेशन है। तो दो पार्ट हो गया, इक्वल टू के इधर एक पार्ट होता है, इक्वल टू के इधर एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड हो गया इसको LHS बोलते हैं, और ये राइट साइड जो हो गया उसको RHS बोलते हैं। यहाँ पे बतलाया गया बिटवीन टू साइड्स द इक्वेशन सेज दैट द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट की ओर जो भी नंबर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, बराबर, दोनों मिलके बराबर होना चाहिए, और जो बराबर नहीं होगा वो इक्वेशन नहीं होगा। वी डू नॉट गेट एन इक्वेशन, तो फिर वो इक्वेशन नहीं बनेगा। बस इतनी सी दो बात यहाँ पे रखना है। और एग्जाम्पल में जो चीज़ें हमें बनाने के लिए दिया गया है वो यहाँ पे एग्जाम्पल में बनाकर दिखाया गया है। x + 20 इक्वल टू 70, तो ये इक्वेशन S लिखा हुआ है, इक्वेशन है, और वेरिएबल क्या है? x है। इस तरह से भी हम आंसर इसका दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 × 3 24 ये हो रहा है, और ये भी इक्वल के इधर 24 हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन में गिनती नहीं आता है। नो लिखा हुआ है, नो दिस ए नंबरिकल इक्वेशन, ये नंबरिकल इक्वेशन है, जिसकी वजह से इक्वेशन में ये इसका गिनती नहीं होता, वैल्यू नहीं होता। तो जो नंबरिकल इक्वेशन रहेगा उसमें भी हम नो लिखेंगे, और जिसमें एक्स वाई कुछ रहेगा उसके लिए हम एस लिखेंगे, और वेरिएबल भी बता दें, उसमें वेरिएबल बतला देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम पहले मार्क कर लेते हैं कौन इक्वेशन है और कौन इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने में दो कंडीशन यहाँ पे बतलाया गया है। सबसे पहले इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए, और उसमें कोई भी लेटर वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन भी दिख रहे हैं और एक्स देख रहे हैं वेरिएबल जो है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम टी देख रहे हैं, एक लेटर है, यहाँ पे वेरिएबल तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है, इसलिए नहीं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं है, इक्वल टू तो है लेकिन यहाँ कोई लेटर वेरिएबल नहीं है, तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ नंबर ही है, एक्स वाई कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे इक्वल टू भी है और एक्स भी है, मतलब ये इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल भी है और यहाँ पे इक्वल टू भी है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ इक्वल टू है ही नहीं, ग्रेटर देन लेस देन का जब साइन रहेगा तो वो इक्वेशन नहीं होगा, तो ये नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू है और n है, इसका मतलब वेरिएबल भी है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ नंबर है, इसका मतलब ये नहीं है। और जे नंबर में यहाँ पे p है और इक्वल टू भी है, तो ये है। और यहाँ पे y है, इक्वल टू भी है,
तो ये है, और यहाँ पे Q है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है कि ये नहीं है। उसके बाद Z है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, लेकिन कहीं भी वेरिएबल नहीं है, ये नहीं है। और O यहाँ पे इक्वल टू है और वेरिएबल का साइन भी है, तो ये हो गया। तो ये सारे जो है हमारे आंसर, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, चलिए लिख कर मैं बतला देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे 1 नंबर है और इसका A पार्ट ले लेते हैं, इसमें कई सारे हैं, O तक है, ठीक है। तो हम 1-2 आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर टोटल बनाकर दिखा देंगे। यहाँ पे 17 इक्वल टू x, ये मतलब टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं s, ठीक है, s लिख देते हैं। और इट इज़ एन इक्वेशन विथ वेरिएबल क्या है, x, बस यही लिखना है जिसमें s है, ठीक है। और नो, जो नो है उसके लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। बी नंबर में हम सिर्फ नो लिख देंगे, ठीक है। बी नंबर में नहीं है तो हम सिर्फ नो लिख देते हैं। और सी नंबर में कुछ नहीं है तो हम उसको नो लिख देते हैं। उसके बाद डी नंबर में भी ये इक्वेशन नहीं है तो हम उसको नो लिख देते हैं, और जिसमें रहेगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ई नंबर में जो है वो इक्वेशन है। तो चलिए अभी जो है आपको पता चल गया, तो सब एक ही बार मैं लिख कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरह से सभी पार्ट का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे बी में नो हो गया, ई में आप लोगों को मैं बतला रहा था, ये सारे नो हो गया। ई में एस हो गया, इट इज़ एन इक्वेशन विथ वेरिएबल एक्स, एफ में भी वही है। जी में नो है, एच में एस, वेरिएबल इसका एन है। उसके बाद आई नो है, जे में वेरिएबल पी है, के में वेरिएबल वाई है, एल एम एन ये नो आएगा, और ओ लास्ट में जो है वेरिएबल एक्स है। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। ये टेबल बना हुआ है इक्वेशन का, और इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, ये सीरियल नंबर है, इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल का कोई ना कोई वैल्यू होता है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी ये पहले ही दे दिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब इक्वेशन में सही रूप से वो ये वैल्यू फिट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाइड, मतलब इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। यस करता होगा या नहीं करता होगा, इसमें से कोई सही होगा और कोई गलत होगा। तो बस इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 10y लिखा हुआ है, इक्वल टू 80 लिखा हुआ है, और y जो है वो बतला रहा है कि y 10 है। तो यहाँ पे हालांकि सभी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जो है आप लोग मुँह ज़बानी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक में बनाकर दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन ए में जो है दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, y दिया हुआ है इक्वल टू 80 है, और y जैसा कि हमको बतला रहा है कि y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ 10 ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, और जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और y जो है वो 10 बतला रहा है, यहाँ 10 दे दिए। तो इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे साथ, 10 × 10, 10 × 100 होता है, और यहाँ बतला रहा है कि 80 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फर्स्ट में ए नंबर में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नो लिखना है। तो इसको एक और बना देते हैं, यहाँ पे नो लिख देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हो गया नो, सेकंड में बी नंबर में, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 10y सेम वही इक्वेशन है 80, लेकिन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा 10 × 8, और यहाँ पे 10 × 8 करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। और यहाँ पे सचमुच में 80 ही दिया हुआ है, मतलब मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s, और यहाँ पे बी नंबर में s हो जाएगा, बी नंबर का। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं सी नंबर में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 10 5 या 50 होता है, जबकि यहाँ पे 80 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये नो हो जाएगा, ये सी नंबर में नो हो गया। तो यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ लिखते हैं तो पता नहीं चलेगा कि सी बी क्या है, तो हम यहाँ पे ही इसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे सी का हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो डी नंबर में देखिए यहाँ पे एल इक्वल टू दिया हुआ 20, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 20 20 40 50 60 20 80, 80 हो रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है 20। इसका मतलब है कि ये गलत है। तो डी नंबर में जो है एन हो, मतलब नोट हो जाएगा, ठीक है, नो हो जाएगा, नो। उसके बाद यहाँ पे ई नंबर में 4l इक्वल टू 20, और एल इक्वल टू दिया हुआ है 80। तो यहाँ पे 8 4 जा 32 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मतलब 320 आ जा रहा है, 320, जबकि यहाँ 20 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये गलत है, एन नो। उसके बाद फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया हुआ है
और यहाँ दिया हुआ है L इक्वल टू 5। तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 होता है, तो ये 20 सही में यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि ये S होगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे b + 5 = 9 और b का वैल्यू दिया हुआ है 5। यहाँ 5 को हम उठाकर यहाँ रख देते हैं, 5 + 5 10 होता है, जबकि यहाँ 9 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सही नहीं है, नो। इसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इधर उधर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ठीक इसके सामने लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन दिया हुआ है b + 5 = 9 और यहाँ पे b का वैल्यू दिया हुआ है 9। इसको उठाकर हम यहाँ पे रख देते हैं, 9 और 5, 9 5 14 हो गया, 14, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो यहाँ सही नहीं है, ये हो जाएगा नो। उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, b + 5 = 9 और b की जगह पे क्या बतला रहा है 4, तो इस 4 को उठाकर यहाँ रख देते हैं, 4 और 5 9। अब सही है, ये क्वेश्चन I नंबर का ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन चेंज हो गया, h - 8 = 5। अब यहाँ पे h के जगह पे यहाँ पे हम 13 रख देते हैं, 13 में से -8 हो गया, तो बच कितना गया 13 8, तो 13 ही मतलब 5 ये सही आ रहा है, तो यहाँ पे S हो जाएगा, J नंबर का S। अब यहाँ पे क्या है, फिर वही क्वेश्चन है। अब h की जगह पे बतला रहा है 8 यहाँ रख देते हैं, 8 में से 8 होगा तो यहाँ पे तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नो। अब यहाँ L नंबर है, फिर वही क्वेश्चन है और यहाँ पे h की जगह पे क्या रखने के लिए बोल रहा है 0। 0 में से अगर 8 घटाएंगे तो 5 तो नहीं आएगा, 0 में से 8 घटाएंगे तो फिर -8 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं है, नो होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गया, p + 3 = 1, तो यहाँ पे दिया हुआ है p की जगह पे 3, तो 3 को यहाँ पे उठाकर रखते हैं, तो 3 + 3 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे होगा नो। उसके बाद यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है। अब क्या है, p की जगह पे हम 1 रखते हैं, 1 यहाँ पे और यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नो होगा। उसके बाद o में दिया हुआ है वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना है, p की जगह पे रखना है 0, 0 + 3, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो अभी भी नो होगा, ये नो होगा। उसके बाद आगे में वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे रखना क्या है -1 और 3 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं है 1 है, इसका मतलब नो होगा। और यहाँ पे p का वैल्यू अब इस बार जो है -2 और यहाँ पे +3, तो इसका जो है बिल्कुल सही आएगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, तो इसका मतलब है कि ये S होगा। इस तरह से यहाँ पे हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।